ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आ गई वो घड़ी जिसका करते हैं हम सभी इंतजार। जी हाँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 अगस्त 2024 से आपको पोटली की पेमेंट जमा करानी है, लेकिन रुक जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। इसकी 3-4 कंडीशंस हैं, वो समझ लीजिए। पहले तो जो नंबर नीचे दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, मेरे ऑफिस को देखेंगे। अगर ऑफिस में मैं हूं तो मुझे देखेंगे। ऑफिस देखने के बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि डॉक्टर वाई राखी का ऑफिस है, तभी आप पेमेंट करेंगे। अगर दूसरी साइड से नंबरों पर कोई आपको कहता है कि नहीं, अभी हम ऑफिस में नहीं है, आप पेमेंट जमा करा दीजिए, आप डरिए मत, ये डॉक्टर वाई राखी का ही ऑफिस है, मेरी आवाज बनाकर अगर आपसे कोई बात करने की भी कोशिश करता है तो आपको यही बात, आप वीडियो कॉल पे कर लो अगर आप राखी मैम हो। जब तक आपको ये कंफर्म ना हो कि आप सही जगह पर पेमेंट जमा करा रहे हैं, जब तक आप पेमेंट जमा नहीं कराइए, पहली बात। दूसरी बात, पेमेंट जमा कराने के बाद या पेटीएम करने के बाद या गूगल पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट खींचकर हमें किसी एक मोबाइल नंबर पर भेजें। हमारे ऑफिस के 6-7 मोबाइल नंबर हैं। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप 6-7 मोबाइल नंबरों पर अपने स्क्रीनशॉट को एक ही को बार बार भेजेंगे तो जितनी पोटली आपके पास जाएगी उतनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा ना करें। हम एक ही जगह पूजा कराएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फलीभूत होगा। हम 6 पोटलियों में अलग अलग जगह आपके लिए पूजा कराएंगे तो आप ही की किस्मत बट जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 1 अगस्त 2024 से पोटली की पेमेंट कराएं, प्लस अपना पूरा एड्रेस लिखें। एड्रेस के साथ आप अपना घर के आसपास का कोई लैंडमार्क जरूर लिखें। साथ में अगर आप किसी विलेज से हैं, विलेज के आसपास कौन सा पोस्ट ऑफिस लगता है, कौन सा गांव लगता है, इसके विषय में भी आप हमें जरूर बताएं। और पोटली पहुंचने के बाद भी हमें इन्फॉर्म जरूर करें। पोटली पहुंचने के बाद उसे आपको खोलना नहीं है। पोटली आपके पास सितंबर से भेजनी मैं शुरू करूंगी, सितंबर अक्टूबर में आपके पास पहुंच जाएगी और आपको उसे खोलना है धनतेरस वाले दिन। वो सारी वीडियो आपको सेकंड मेरी मिल जाएगी। फिलहाल 1 अगस्त 2024 से आप पोटली की पेमेंट करवाना शुरू कर दीजिए, लेकिन वीडियो कॉल में देखने के बाद कमेंट्स में जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार। खुशी एक ऐसी चीज है, खुशी एक ऐसी चीज है जो आपके पास ना होते हुए भी आप भी दूसरों को दे सकते हैं, भले ही आप खुश हो या ना हो। और जब हम खुशियां बांटने लगते हैं तो ओए होए, चारों तरफ से खुशखबरियां ही हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। और जिस दिन मैं ये शूट कर रही हूँ उस दिन 30 जुलाई है। आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है। हाँ जी, आज नेशनली इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, क्योंकि नेशनल फ्रेंडशिप डे तो हम 8 अगस्त को मनाते हैं और पूरा अगस्त का जो वीक होता है हम उसमें कुछ ना कुछ चीजें सेलिब्रेट करते रहते हैं, या फिर हम अक्सर वैलेंटाइन डे पर ही फ्रेंडशिप डे, रोज डे और तमाम तरह के डेज बनाते हैं। आपकी जिंदगी खुशियों भर रहे। आप, मैंने सोचा कि कावड़िए मुझे हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कावड़ियों को दिमाग में रखते हुए मेरे दिमाग में गंगा स्नान की एक बात आई कि आप और हम भी तो गंगा स्नान करने जाते हैं, और आप और हम जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो हम कुछ चीजें भूल जाते हैं या कुछ चीजें हम गलत कर लेते हैं। तो अक्सर मेरे इस संसार के मन में ये बात होगी कि गंगा स्नान करते वक्त ऐसी क्या चीजें जो हमें जरूर करनी चाहिए, और गंगा स्नान में करते वक्त ऐसी क्या चीजें जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं और आप कावड़ लेने तो नहीं जा रहे, लेकिन कुछ चीजों पर तो ध्यान दे ही सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह ओए होए बिलीव इन कर्मा। इंसान अगर अपने कर्मों पर बिलीव करे तो बेहद ही ज्यादा सुखी रहता है। और अगर आपके घर में इस तरह से स्टैचूज हों हाथी वाले, तो ये स्टैचूज भी आपकी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ लेकर आते हैं, लाइफ में सक्सेस लाते हैं। मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने छोटे वाले हाथी की जो है सूंड ना, वो तोड़ दी है। तो ये स्टैचू जिसकी सूंड टूटी हुई हो उसे घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, इससे परेशानी आती है। लेकिन उठे हुए सूंड वाला हाथी घर में रखने से आपका राहु कंट्रोल में रहता है और लक्ष्मी का आगमन आपके घर में जरूर होता है। आज हम गंगा स्नान की बात करें तो मैंने कल एक कावड़िए को देखा। आज सुबह मैंने इंस्टा पर अपनी 30 जुलाई वाले दिन इसकी रील भी डाली। एक कावड़िए था जिसने अपने कंधे पर जो है बैग टांगा हुआ था, कावड़ ले रखी थी, और वो एक पैर उसका था ही नहीं, वो एक पैर से लंगड़ा था। और वो बैसाखी पकड़कर, यकीन मानिए, हरिद्वार से दिल्ली तक का सफर चल चल कर रहा था। मतलब रोंगटे खड़े हो गए।
दिल में लगा कि 2 पैर होने के बाद भी थोड़ा सा दूर जाने पे या केदारनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा पर जाने से हम सोचते हैं कि हम चल पाएंगे, क्या हमें वहां ठंड लगेगी, क्या 21 मीटर की यात्रा हो पाएगी, क्या 14 किलोमीटर की वैष्णो देवी की यात्रा हम कर पाएंगे। और उस इंसान का जज्बा और साहस देखकर ऐसा लगा कि अगर हम रोज सावन में उठकर मंदिर भी नहीं जा रहे हैं तो हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। वो पैर ना होते हुए कावड़ लाने की हिम्मत रख रहा है और हम यहाँ से अपने घर से 1 किलोमीटर दूर के मंदिर पर भी नहीं जा पाते। विचार करिएगा कि फिर प्रभु हमारी बात क्यों सुने या हमारे लिए कुछ अच्छा क्यों करे। आप सोचेंगे तो आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। गंगा जी में नहाते समय भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहले तो अपने जीवन में साल में एक बार गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। वो आप सावन में करें, वो आप कार्तिक में करें, तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं होती। गंगा स्नान एक बार करने के बाद घर आके या होटल में आके आप जहां रुके हुए हैं वहां दोबारा स्नान नहीं करना चाहिए, ये गलत है। गंगा स्नान करते वक्त इंसान को कम से कम 9 ग्रहों की 9 डुबकियां तो लगानी ही चाहिए, अन्यथा दरिद्रता बनी रहती है। बाकी आप 108 डुबकी लगाइए, 1008 डुबकी लगाइए और नहाते ही रहिए। 2-3 घंटे गंगा जी में बैठकर गिनने की जरूरत नहीं है। आपको अथार्थ प्यार और एक अलग सी एनर्जीज फील होंगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। लेकिन आप गंगा जी में गए, आपने आधे आधे पैरों में खड़े हुए, ठंड लगी, आपने नहाए भी नहीं पूरी तरह से और आप बाहर आ गए, तो प्लीज गंगा जी जाने का कोई भी फायदा नहीं है। गंगा जी में भूल कर भी जब आप स्नान कर रहे हो तो मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तो हर किसी को समझाती हूँ कि जब गंगा जी में नहाने जाएं उससे पहले आप वॉशरूम होकर आए, फिर गंगा जी में उतरे तो बेहतर है। गंगा जी में उतरने से पहले कभी भी आपको पैरों को पहले नहीं डालना चाहिए। देखिए डालने तो पैर ही पड़ेंगे पहले, पर वहां रुकिए, प्रणाम कीजिए गंगा जी को इस तरह से और कुछ पानी लेके अपने ऊपर छिड़काव करिए। उसके बाद आप पैर अंदर डालकर गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए जाइए। गंगा जी में नहाने के बाद अंडरगारमेंट्स वहां पर नहीं धोने चाहिए। ये आपको अकाल मृत्यु की तरफ लेकर जाता है और ये एक दोष है। आपको तो मैं कहूंगी कोई ऐसी बच्ची हो जिसका विवाह ना हो रहा हो, जिसकी गोद बंधी हुई हो, जिसकी शादी बंधी हुई, ऐसा व्यक्ति हो जिसका व्यापार बंधा हो, वो अपने घर से गंगा जी में जो कपड़े पहनकर जाए उसमें डुबकी लगाए 108 और उन कपड़ों को गंगा जी से बाहर निकलकर तट के किनारे पर ही छोड़कर आ जाए जहां पर लोग कपड़े छोड़ रहे हों, और वहां से नए कपड़े, कोरे कपड़े पहनकर आए और पीछे मुड़कर ना देखे और ये जरूर बोल दे कि आज अपनी दरिद्रता, गरीबी, बंद कोख या बंद व्यापार या बंद शादी, कोई भी बंधन मेरे पे है, उस बंधन को मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। गंगा जी के किनारे भूल कर भी आपको कभी कपड़े नहीं धोने चाहिए। गंगा जी में कुल्ला नहीं करना चाहिए, ये पाप को बढ़ाता है। गंगा जी में स्नान करते वक्त गंगा जी का जल ग्रहण जरूर करना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने के बाद शरीर पर जो कपड़े, आप जिस कपड़े से आप पोंछते हैं वो कपड़ा आपका कोरा और नया होना चाहिए और एक दूसरे का कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले स्नान करते करते गंगा जी में खड़े होकर सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए और ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः का जाप करना चाहिए। कम से कम आपको 3 से 4 लोटे जल अवश्य देना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको हाथ पैरों को रगड़ रगड़ कर धोना नहीं चाहिए। एक बच्चा जैसे माँ की गोद में बैठा होता है, आपको ये सोचना चाहिए मैं गंगा मैया की गोद में बैठा हूँ, गंगा मैया को प्रणाम करना चाहिए, गंगा मैया से अपने मन की बात कहनी चाहिए, डुबकी अच्छे से लगानी चाहिए। और अगर आप महिला हैं और आप मासिक धर्म में हैं और 3 दिन अभी आपके गुजरे नहीं है और अभी तक आपको मासिक धर्म हो रहा है, तो ये मत सोचिए कि आप किसी नदी में नहाने के लिए जा रहे हैं, तो आपको गंगा जी में के आसपास भी नहीं जाना चाहिए और स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने के बाद गंगा के किनारे दिए जरूर जलाने चाहिए। गंगा जी में स्नान करते वक्त उसमें सिक्के, पैसे जरूर डालने चाहिए। गंगा जी में स्नान करने के बाद अपने घर के लिए गंगा जल लेके जरूर आना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने के वक्त आपको गंगा जी के किनारे पे बैठकर दिए जलाने के साथ साथ वहां पर एक नारियल अर्पण जरूर करना चाहिए और माँ की तरह श्रृंगार, चुन्नी, चूड़ियां गंगा जी के किनारे बैठी हुई किसी सुहागन औरत को दे दें या चुन्नी कम से कम गंगा जी पे अर्पण जरूर करें। इससे आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी और गंगा स्नान करने जरूर जाएं, खासकर कार्तिक में, सावन में, और अगर इन महीनों में भादों के महीने में आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो हुए आपका जीवन खूबसूरत हो जाता है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। कमेंट में जय माता दी कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बिलीव इन कर्मा और 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय माता दी।